समसामयिक घटनाओं से समसामयिक घटनाएं भाग 3 से, या यूँ कहें कि समसामयिक घटनाओं की अंतिम वीडियो है। विशेष रूप से ये खंड शिक्षा अधिकारी PEO परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है और जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, सेम प्रारूप भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जो साथी मेरे वीडियो देख रहे होंगे विशेष रूप से समसामयिक घटनाओं को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उससे मैंने बताया था कि 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। भाग 3 समसामयिक घटनाओं के भाग 3 से पहला प्रश्न है अभी हाल ही में सतीश गुजराल जो मूर्तिकार रहे हैं और भारत में प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में इनकी गिनती होती है, इनका निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध मूर्तिकार का हाल ही में निधन हो गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सतीश गुजराल नाम इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक फोटोग्राफर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है निमाई घोष। ये फोटोग्राफर हैं जिनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फोटोग्राफर का निधन हो गया। तो निमाई घोष फोटोग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काम्या कार्तिकेयन का नाम इसलिए समसामयिक घटनाओं में लिया जाता है, ये दुनिया के सबसे कम उम्र के माउंटेनियर घोषित किए गए हैं। यानी कि इन्होंने लगभग 16 वर्ष की अवस्था में ही माउंट एकाकागुआ में, ये पर्वत श्रेणी है जहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की थी, तो सबसे कम उम्र के माउंटेनियर में इनका नाम शुमार किया जाता है। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के हैं ये। तो काम्या कार्तिकेयन का क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के माउंटेनियर कौन हैं। तो काम्या कार्तिकेयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में आपके सितंबर माह में प्रस्तावित है 75वें जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अधिवेशन होगा। सितंबर के तीसरे मंगलवार को मैंने बताया था, जो साथ ही हमारे यूएनओ जब नया चैप्टर था, हमने यूएनओ के संबंध में बताया था। तो उसमें बताया था कि जो महासभा की बैठक होती है सितंबर माह में, वो 75वें महासभा की बैठक होगी। उसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तुर्की के राजनयिक हैं, उनका नाम है वोल्कान बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी 75वां वो अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता वो करेंगे। क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होगी, ये पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो तुर्की के राजनयिक हैं वोल्कान बोजकिर। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण अवसंरचना या कृषि के लिए मुख्य रूप से स्थापित किया गया है। नबार्ड बैंक के चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है GR चिंताला को नवाडा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी सी अलग होगी, तो एक तरफ नई नियुक्ति देता है और दूसरी तरफ संस्था देता है। तो आपको सम्मिलित करना होता है कि एक तरफ जैसे नवाडा दे देगा तो चेयरमैन कौन है, आपको सम्मिलित करना होगा। तो ये सारे बातें हैं। तो नवाडा के नए चेयरमैन हैं RG चिंताला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सैन्य अभियान चलाया गया था अभी हाल ही में, जून में एक सैन्य अभियान चलाया गया जिसका नाम था पाइसेक्स जो है एक सैन्य अभियान है जो भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य चलाया गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये पूछ सकता है कि पाइसेक्स क्या है। तो पाइसेक्स क्या है? ये एक सैन्य अभियान है जो भारत और अमेरिका की नौसेना के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक अभियान चल रहा है वंदे भारत अभियान। वंदे भारत अभियान की विशेषता ये है कि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो भारतीय विदेश में फंसे हुए थे उनको सकुशल भारत वापस लाने का एक अभियान चलाया गया है, वंदे भारत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है या वंदे भारत अभियान क्या है। तो बताया हमने कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इस कोरोना से प्रभावित जो भारतीय विदेश में फंसे थे उनको सकुशल भारत वापस लाने का एक अभियान चलाया जा रहा है, वंदे भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंद्रधनुष 2020। इंद्रधनुष 2020 ये भी एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। इंद्रधनुष 2020 ये भारत और ब्रिटेन की वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। भारत और ब्रिटेन की वायुसेना दोनों मिलकर के एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है इंद्रधनुष 2020। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न होगा 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन, ये बराबर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष आयोजन होता रहता है। इसमें देखेंगे तो अभी 107वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में कराया गया है वो बेंगलुरु में कराया गया है, बेंगलुरु विश्वविद्यालय के प्रांगण में कराया गया है। ये भी क्वेश्चन बराबर कंपटीशनों में बना रहता है कि 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था या भारत के किस विश्वविद्यालय में कराया गया था। तो बेंगलुरु विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है मलयालम कवि थे जिनका नाम था नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये मलयालम कवि थे नंबूदरी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29वां व्यास सम्मान 2019 किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को दिया गया है। इनकी उपन्यास है कागज़ की नाव इनकी उपन्यास है नासिरा शर्मा की। इनको 29वां व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? तो वासुदेव मोही को दिया गया था। इनकी लघु कथा है चकबुक। ये चकबुक को 29वां सरस्वती पुरस्कार यानी कि वासुदेव मोही को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर NS धर्मसत्तू को दिया गया है। डॉक्टर NS धर्मसत्तू को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पुस्तकों में कुछ जो लेटेस्ट में पुस्तक आई है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं माननीय मनमोहन सिंह,
इनकी एक पुस्तक आई है। इनकी पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी लेटेस्ट में छपी है पुस्तक ये चेंजिंग इंडिया। और अगली पुस्तक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम वॉरियर्स का। ये मोदी जी की पुस्तक है। और चेंजिंग इंडिया ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो तेजस एक्सप्रेस चलाई जा रही है और सबसे तेज़ गति से चलने वाली ये रेलगाड़ी होगी तेजस। ये चलाई जा रही है अहमदाबाद टू मुंबई, अहमदाबाद वाया मुंबई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तेजस एक्सप्रेस का संचालन कहाँ से कहाँ किया जा रहा है, तो अहमदाबाद गुजरात और मुंबई, अहमदाबाद शहर से मुंबई तक चलेगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020। गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म के लिए दिया गया, तो दक्षिण कोरिया की फिल्म है पैरासाइट फिल्म के लिए 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये भी आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट नोबेल पुरस्कार 2019 से एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट शांति, साहित्य और शास्त्र का है। उससे ज़रूर से ज़रूर एक आध प्रश्न आता है। तो नोबेल पुरस्कार 2019 अभी 20 का मिला नहीं है। नोबेल पुरस्कार 2019 पहले देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, तो 3 व्यक्ति को दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में। इनकी जो टाइटल है उसी का नाम मैं ले रहा हूँ। एक हैं जूनियर, दूसरे हैं रेडक्लिफ और तीसरे हैं सेमेंजा। यानी 3 व्यक्ति को मिला है जूनियर, रेडक्लिफ और सेमेंजा। ये 3 व्यक्ति को मिला है चिकित्सा का नोबेल 2019। अगला सेकंड नंबर पे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है, तो इसमें भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। इनकी भी टाइटल का नाम मैं ले रहा हूँ। एक हैं पीबल्स, सेकंड हैं मिशेल मेयर और तीसरे नंबर पे हैं क्वेलोज। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरे नंबर पे रसायन का नोबेल पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया गया है। इनमें भी रसायन का भी नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है, गुडएनफ, ब्रिंघम और योशिनो। 3 व्यक्ति को दिया गया है। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार गुडएनफ, ब्रिंघम और योशिनो 3 व्यक्ति को प्रदान किया गया रसायन का नोबेल। अगला जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019, इसे 2 व्यक्तियों को दिया गया है, पीटर हैंडके और तोकारचुक। हैंडके और तोकारचुक को साहित्य का नोबेल 2019 प्रदान किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साहित्य के नोबेल से भी क्वेश्चन आ सकता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2019, शांति का नोबेल पुरस्कार भी 2 व्यक्ति को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एक ही व्यक्ति को दिया गया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है आबिद अहमद अली।
शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 जो प्रदान किया गया है, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं आबिद अहमद अली, इनको प्रदान किया गया है। तो आबिद अहमद अली को शांति का नोबेल 2019 दिया गया है। 6वें नंबर का जो पुरस्कार नोबेल का है वो अर्थशास्त्र का नोबेल है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 किसको किसको दिया गया है? पहले हैं अमिताभ बनर्जी जो भारतीय हैं, और अमिताभ बनर्जी जो भारतीय हैं ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। ये दूसरे भारतीय हैं अमिताभ बनर्जी, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पाए हैं। सेकंड नंबर पे हैं एस्थर डफलो को भी शांति का नोबेल दिया गया है। और तीसरे हैं माइकल क्रेमर को भी शांति का नोबेल प्रदान किया गया है। वेरी सॉरी, शांति का नोबेल नहीं, अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का जो शांति का जो नोबेल था इथोपिया के प्रधानमंत्री हमने बताया आबिद अहमद अली हैं, एक ही व्यक्ति हैं। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल है अमिताभ बनर्जी को दिया गया है, ये भारतीय हैं। एस्थर डफलो को दिया गया है, सेकंड व्यक्ति हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं माइकल क्रेमर जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन बराबर कंपटीशनों में आते हैं। तो अर्थशास्त्र के नोबेल से शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। और फिर एक बार मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ, शांति का जो नोबेल प्रदान किया गया है इथोपिया के प्रधानमंत्री आबिद अहमद अली को, और साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है पीटर हैंडके को दिया गया है और तोकारचुक को दिया गया है, 2 व्यक्ति को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल को जो दिया गया है अमिताभ बनर्जी को दिया गया है, और दूसरे व्यक्ति हैं एस्थर डफलो, और तीसरे व्यक्ति हैं माइकल क्रेमर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया है? तो मिस वर्ल्ड 2019 जमैका की रहने वाली हैं जिन्हें चुना गया, जिनका नाम है टोनी एनसिंग को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है। मिस यूनिवर्स 2019 किसे चुना गया है? दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं जोजीबिनी टुंजी, ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया है। कभी कभी स्थान का भी नाम दे देता है, कभी कभी व्यक्ति का भी नाम पूछता है। जैसे पूछ देता है कि मिस वर्ल्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है, तो टोनी एनसिंग को प्रदान किया। कहाँ की रहने वाली हैं? तो इस तरह से भी क्वेश्चन उल्टा भी करके पूछता है कि मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एनसिंग किस देश की रहने वाली हैं, तो जमैका। या मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टुंजी कहाँ की रहने वाली हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। लेटेस्ट में अप्रैल माह में एक नई राष्ट्रीय पार्टी का गठन कर दिया गया। एक नई राष्ट्रीय पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियों में शुमार हो गई, एनपीपी जिसे कहते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी से घोषित किया गया है। तो इस समय राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मानधन योजना जो इस समय चल रहा है, ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 9 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था। डेट से क्वेश्चन आ सकता है कि कब प्रारंभ किया गया है, तो 9 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान योजना का प्रारंभ कहाँ से और कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पीएम किसान योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से इसका उद्घाटन किया गया है, यह प्रारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो भारत रत्न 2019 पहले व्यक्ति रहे हैं नानाजी देशमुख,
मरणोपरांत इनको दिया गया है। दूसरे व्यक्ति रहे हैं भूपेंद्र हजारिका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी प्रदान किया गया है। तो 2 मरणोपरांत हैं और प्रणब मुखर्जी पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, तो इन्हें मुख्य रूप से 3 लोग को दिया गया है भारत रत्न 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2020। तो G20 यानी ग्रुप 20, यानी कि ये 20 देशों का ग्रुप है। तो इसका आयोजन जो है अभी हाल ही में कहाँ कराया गया था? तो रियाद में कराया गया था, सऊदी अरब की राजधानी है। तो रियाद में यानी कि सऊदी अरब में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित कराया गया था। तो ये पूछ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सऊदी अरबिया में हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। तो मुझे विश्वास है समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। जो साथी मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो अच्छी तरह से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और इसकी 3 वीडियो जारी की गई है। समसामयिक घटनाओं से भाग 1 है, भाग 2, भाग 3। तो समसामयिक घटनाओं से ये 3 वीडियो जारी की जा रही है और मुझे विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं हैं, ज़रूर से ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट जो क्लासेस होगी वो सब्जेक्टली होगी जीएस से, लेकिन समसामयिक घटनाओं से ये अंतिम क्लास होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीओ की परीक्षा दे रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको।